नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आई है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने देश के विभिन्न राज्यों में संचालित अपनी शाखाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी करती है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है, यानी आप 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। आधिकारिक जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, www.orientalinsurance.org.in। ठीक है। अब आइए ये समझें शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की है यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन के योग्य हैं। साथ ही जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की जो भाषाएं हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उम्र की सीमा 21 से 30 साल के बीच तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। ठीक है। अब आइए ये समझें चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, परीक्षा होगी, 2 परीक्षाएं होंगी, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है। टीयर 1 की परीक्षा 7 सितंबर को होगी जबकि टीयर 2 28 अक्टूबर को होगी। परीक्षा से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। राज्यवार आप वैकेंसी जान लीजिए और भाषा भी समझ लीजिए ताकि आपको आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु भाषा होनी चाहिए। यहाँ एससी के लिए 14, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 7, यानी कुल 32 पद रिक्त हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। यहाँ एससी के लिए 1 व जनरल के लिए 1, यानी कुल 2 पद रिक्त हैं। इसी तरह असम के लिए आसामी, यहाँ ओबीसी के लिए 4 पद रिक्त हैं। बिहार के लिए हिंदी, यहाँ एससी के लिए 8, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए भी 5, यानी कुल 19 पद रिक्त हैं। उसी तरह चंडीगढ़ के लिए हिंदी या पंजाबी होनी चाहिए। यहाँ एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और जनरल के लिए 3, यानी कुल 5 पद रिक्त हैं।
अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 व जनरल के लिए 6, यानी कुल 11 पद रिक्त हैं। वहीं गोवा के लिए कोंकणी होना चाहिए, यहाँ 1 पद रिक्त है। इसी तरह से गुजरात के लिए गुजराती भाषा अनिवार्य है। यहाँ एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल के लिए 9, यानी कुल 28 पद देखते हैं। ठीक है। वहीं हरियाणा के लिए हिंदी भाषा, यहाँ एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, यानी कुल 7 पद दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, एससी के लिए 5 पद दिखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हिंदी या उर्दू भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, यानी कुल 3 पद दिखते हैं। झारखंड के लिए हिंदी भाषा होनी चाहिए, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 व ओबीसी के लिए 2, यानी कुल 5 पद रिक्त हैं। इसी तरह से कर्नाटका, यहाँ की भाषा है कन्नाडा, पद हैं एससी के लिए 13, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 17, जनरल के लिए 5, कुल 47। इसी तरह से केरला, यहाँ की भाषा है मलयालम, एससी के यहाँ 9, ओबीसी के 9, ईडब्ल्यूएस के 3 व जनरल के 16, यानी 37 पद दिखते हैं। मध्य प्रदेश भाषा हिंदी, एससी के 6, एसटी के 9, ओबीसी के 4, यानी कुल 19 पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र भाषा मराठी, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और जनरल के लिए 21, यानी कुल 64 पद हैं। मिजोरम भाषा मिजो, एसटी के लिए 1 और जनरल के लिए 1, यानी 2 पद रिक्त हैं। ठीक है। दिल्ली देश की राजधानी, भाषा हिंदी, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, जनरल के लिए 21, कुल 65 पद। ओडिशा भाषा उड़ीसा, एससी के लिए 5, एसटी के लिए भी 5, जनरल के लिए 2, कुल 12 पद। पंजाब भाषा है पंजाबी, यहाँ एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, जनरल के लिए 3, यानी कुल 14 पद दिखते हैं। उसी तरह से राजस्थान भाषा हिंदी, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 व जनरल के लिए 8, यानी कुल 29। ठीक। अब चलते हैं सिक्किम। सिक्किम की भाषा है नेपाली या इंग्लिश, यहाँ एससी के लिए सिर्फ 2 पद दिखते हैं। अब तमिलनाडु भाषा तमिल, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जनरल के लिए 6, कुल 37 पद। ठीक है। त्रिपुरा, यहाँ एसटी के लिए 1 व जनरल के लिए 1, यानी कुल 2 पद दिखते हैं। भाषा बंगाली। उत्तर प्रदेश भाषा हिंदी, एससी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यूआर यानी जनरल कास्ट के लिए 5, कुल 12 पद दिखते हैं। ठीक है। उत्तराखंड भाषा हिंदी, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 व जनरल के लिए 7, कुल 18। ठीक है। आखिर में है पश्चिम बंगाल, यहाँ की भाषा है बंगाली, यहाँ एससी के लिए 8 व ओबीसी के लिए 15, यानी कुल 23 पद दिखते हैं। यानी टोटल मिलाकर 500 पदों पर बहाली होनी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो आप याद कर लिए टाइमलाइन, यानी 17 अगस्त तक ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड
आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।